बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। चलते रेसिपी की तरफ, जो कि आज मैं बनाने वाली हूँ। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, जो कि है दाल चावल की, जो आपके घर में नहीं भी खाएगा वो भी आज खाएगा। चले शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक बाउल ले लिया, इसमें मैंने 1 बड़ा कप दाल शामिल कर ली और इसको हमने पानी में धो के अच्छे से भिगो देना है। तकरीबन 1 घंटा पहले आपने दाल को अच्छे से धो के भिगो लेना। अच्छे से भिगोएंगे तो जब हम इसको तैयार करेंगे तो ये अच्छे से गल भी जाएगी। अगर आपके पास टाइम नहीं भी है तो हम इसको वेट भी लगा सकते हैं, पर मैं आपको आज सिंपल रेसिपी बताऊंगी। सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 बड़े साइज़ का टमाटर ले लेना है, 1 अदद बड़ा प्याज ले लेना और कुछ जवे मैंने यहाँ पे लहसुन के ले लिए। आपने इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, फुल वॉच करनी है। इंग्रेडिएंट मिस हो जाते हैं फिर आप कहते हैं रेसिपी बिल्कुल सही नहीं बनती। यहाँ मैंने लिया यहाँ पे हस्बे ज़रूरत नमक, आधा चम्मच दालचीनी का, 2 पिंच मैंने अजवाइन लिए और यहाँ पे मैंने आधा चम्मच गरम मसाला लिया, घर का पिसा हुआ, ये होममेड है। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच ही हल्दी का लिया और आधा चम्मच ही मैंने इसमें कूटी हुई लाल मिर्च ली है और आधा चम्मच ही मैंने यहाँ पे धड़ा मिर्च ली है और ये मैंने आधा चम्मच हल्दी का लिया और आधा चम्मच ही खुश्क धनिया का लिया और यहाँ पे मैंने चिकन पाउडर लिया। आप ये इंग्रेडिएंट मिस भी कर सकते हैं, पर मैं ये शामिल करूँगी ताकि दाल में टेस्ट अच्छा आ सके। अब यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच जीरे का, कुछ जवे लहसुन के और कुछ पीसेस मैंने अदरक को कटिंग कर लिया और 2 बड़े मैंने तेज़ पत्ता ले लिए। यहाँ पे मैंने 1 कप दही का लिया और 1 बड़ा चम्मच मैंने अदरक लहसुन पेस्ट का ले लिया। अब यहाँ पे हम 1 बड़ा बर्तन ले लेंगे जिसमें हमने दाल पकानी है। अब हम इसमें ऑयल गर्म कर लेंगे अच्छे से। मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच ऑयल का लिया, ज़्यादा ऑयल नहीं लेना क्योंकि हमने इसको डबल तड़का लगाना है दाल को। अब मैंने इसमें प्याज अच्छे से ब्राउन कर लेना है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा प्याज ब्राउन हो रहा है। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आएगी, ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसमें कलर आ चुका है। अब हम इस स्टेज पे टमाटर शामिल कर देंगे और अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। मैं आपसे फिर कह रही हूँ, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, फुल वॉच करनी है, कोई इंग्रेडिएंट्स मिस ना हो जाए। अच्छे से अब हम इसकी भुनाई करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, घर पे इस तरह से दाल बनाएं। अब इस स्टेज पे हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे और ये तमाम स्पाइसेस भी इसमें ऐड कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे, तमाम मसाला जात को इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे दही 1 कप। आपने होममेड दही लेना। ये आप देख सकते हैं अच्छे से अब इसकी भुनाई करेंगे। जब हम दही शामिल करते हैं तो हमें लो फ्लेम कर देते हैं, हम हाई फ्लेम पे दही नहीं शामिल करते, इससे दही का टेस्ट ख़राब हो जाता है और खाने में अच्छा टेस्ट नहीं आता। अब हम अच्छे से इस मसाले की भुनाई करेंगे। अब ये भून चुका है तो अब हम इसमें दाल शामिल कर देंगे। 1 कप दाल मैंने ली थी, अच्छे से धो के इसको 1 घंटा पहले मैंने पानी में भिगो दिया था। अब हम इसमें 2 बड़े कप पानी के डाल देंगे ताकि दाल हमारी अच्छे से कुक हो जाए, गल जाए। हमने दाल को अच्छे से गलाना है, कच्चा पन्ना इसमें रहे। अब इसको अच्छे से ढक देंगे। अब यहाँ पे हम पानी ले लेंगे। ज़ाहिर है चावल तो लाजमी दाल के साथ। चावल को मैंने आधा घंटा पहले अच्छे से भिगो लिया था पानी में धो के। अब यहाँ पे मैं 1 चम्मच नमक का शामिल कर लूँगी। यहाँ पे हम सिंपल बॉयल चावल तैयार कर रहे हैं। अच्छे से इसको बॉयल कर लेंगे, 95% इसको भी हमने कुक करना है। अब मैं इसका पानी निकाल लेंगे अच्छे से और इसमें सबसे अहम इंग्रेडिएंट जो है देसी घी होममेड। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बहुत ईजी मेथड से ये रेसिपी तैयार होती है देसी घी की। 1 चम्मच देसी घी डाल के हमने इसको दम पे रख देना। सिर्फ हमने 5 मिनट का दम लगाना, ज़्यादा नहीं लगाना।
ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने प्यारे खिले हुए हमारे चावल ये तैयार हैं। ये सिंपल मैंने चावल बॉयल किए हैं दाल के साथ। अब हम यहाँ पे दाल के लिए तड़का तैयार करते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया, इसमें हम डालेंगे देसी घी। आपके पास अगर घी नहीं है तो आप मक्खन भी ले सकते हैं। अगर मक्खन भी नहीं है तो हम सिंपल घर में जो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो भी ले सकते हैं। देसी घी से इसका मज़ा डबल हो जाता है इस दाल का, और बहुत ही अच्छा टेस्ट और खुशबू बहुत लाजवाब आती है। अब हम इसको अच्छे से गर्म करेंगे, इस घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब ये हमारा देसी घी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा, जो कि मैंने 1 बड़ा चम्मच ज़ीरे का लिया था, और ये 2 तेज़पत्ता के, और अदरक लहसुन, जो कि मैंने कुछ जवे लहसुन के लिए थे, और अदरक को मैंने बारीक बारीक पीस में कटिंग कर लिया था। जब तक ये हमारा तड़का तैयार होता है आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अच्छे से हम इस तड़के को अब गरम कर लेंगे, हमारा ज़ीरा ब्राउन हो जाए। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसमें कलर आ रहा है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। हमने तड़के को अच्छे से गरम करना है, अच्छे से पकाना है जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। आप भी इसी मेथड से इसी तरह से तड़का लगाएं। आपके घर के तमाम अफराद छोटे से बड़े सब दाल खाना शुरू हो जाएंगे। रोज़ कहेंगे ये दाल बना कर दें हमें। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसमें कलर आ चुका है। अब हम इस दाल को अच्छे से तड़का लगा लेंगे जो हमने तैयार किया था। अब तमाम ये तड़के का सामान हम इसमें शामिल करेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छा कलर इसमें आ गया। ये हमारी दाल अब इस टाइम पे फुल तैयार है। अब हम इसको अच्छे से सर्व कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा इसमें कलर आ चुका है। देसी घी तो खाने का वैसे ही मज़ा डबल कर देता है, और डबल तड़के में दाल तैयार हुई हो तो और भी टेस्टी लगती है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ में मैंने चावल सर्व कर लिए हैं, बॉयल चावल मैंने यहाँ पे लिए हैं। साथ में आप सैलड ले लें, अचार ले लें, अचार तो दाल का मज़ा ही डबल कर देता है। आप टमाटर की चटनी भी साथ में सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।